हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज में। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, संविधान संशोधन की। तो अनुच्छेद 368 जो भारतीय संविधान का है, उसमें क्या है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसकी प्रोसीजर दे रखा है। तो हम बात करेंगे आज के कितने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं और किस संविधान संशोधन से क्या क्या चीज़ें जो हैं बदली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टेबल के माध्यम से हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संशोधन कि कौन सा संशोधन, किस नंबर का संशोधन है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्ष की कि कौन सी साल में यह संशोधन हुआ था और इसके क्या बिंदु हैं, विशेष बिंदु या मुख्य बिंदु क्या रहे। तो हम शुरू करें। तो सबसे पहला बात करें फर्स्ट संविधान संशोधन। तो संविधान बनने के तुरंत बाद ही 1950 में, जब 1950 में संविधान लागू हो गया था, उसके अगले वर्ष ही क्या है 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। और पहले संविधान संशोधन के द्वारा क्या है 9th शेड्यूल जो है जोड़ा गया। तो हमें पता है जब संविधान बना था तो टोटल 8 अनुसूचियाँ थीं। तो 8 जो अनुसूचियाँ थीं, उसके बाद 1951 में क्या है पहला संविधान संशोधन होता है और उसके द्वारा क्या है 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। तो जब 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया तो इसमें क्या है भूमि सुधार से जो रिलेटेड कानून थे उसके लिए अमेंडमेंट किया गया था। तो भूमि सुधारों की बात हुई थी और भूमि सुधारों को क्या है न्यायिक समीक्षा से दूर किया गया था कि जो अगर भूमि सुधारों के ऊपर कोई कानून बनाया जाता है तो उसका न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है या फिर क्या न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है और यह कौन सा था 9th शेड्यूल जोड़ा गया था। उसके बाद बात करें फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो जो 5वां संविधान संशोधन था वह 1955 में हुआ था। तो हमने देखा यहाँ पहला संविधान संशोधन है तो उसके बाद एक लगा हुआ है तो 1951 में होता है। और जो फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें क्या है लास्ट में 5 ऐसे याद रख सकते हो 1955। तो जो 5वां संविधान संशोधन 1955 में जो हुआ था, इसमें क्या था, इसमें जो था राज्यों के पुनर्गठन का अधिनियम। तो जो राज्यों का पुनर्गठन होता था तो उसके लिए एक अधिनियम लाया गया था और राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के लिए यह संशोधन हुआ था। और इसमें क्या कहा गया था कि अगर किसी राज्य का पुनर्गठन करना है तो उस राज्य की जो विधानसभा होगी, जिस राज्य का पुनर्गठन करना है तो उस राज्य की जो विधानसभा होगी तो उसकी राय के लिए यहाँ पे क्या था प्रावधान किए गए थे कि उसकी एडवाइस लेना जरूरी है, उसकी राय लेना जरूरी है। और उस राय के लिए भी क्या था एक निश्चित अवधि जो है फिक्स कर दी गई कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको अपनी राय देनी है। अगर आप जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर अपनी राय नहीं देते हैं संबंधित राज्य, तो वह क्या है संसद से उस कानून को क्या है पास मान लिया जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि राज्यों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो 5वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर राज्यों की राय की जो अवधि थी वह तय की गई थी। उसके बाद बात करें 7वां संविधान संशोधन। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है और आपको पता है 1956 में क्या था राज्य पुनर्गठन अधिनियम हुआ था और इस पर भी क्या है जो भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन किया गया था। तो भाषाई या लैंग्वेज के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। और आपको पता है जो भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वह क्या था 1956 में हुआ था। तो आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य था, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो क्या है भाषाई आधार पर गठित था। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, तो वो आंध्र प्रदेश था। तो 7th में साथ ही क्या था अनुच्छेद 231। तो हमने जब न्यायपालिका पढ़ रहे थे तो अनुच्छेद 231 में हमने हाईकोर्ट को देखा था और उसमें बात की गई थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा। तो साथ ही अनुच्छेद 231 में यह भी बताया गया था कि एक या एक से अधिक राज्य के लिए, यानी कि एक या एक से अधिक राज्य के लिए क्या है एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। मतलब एक ही हाई कोर्ट की अधिकारिता के अंदर 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य या फिर यूनियन टेरिटरीज इनको लाया जा सकता है। तो यह भी संविधान संशोधन 7वें के तहत क्या है 1956 में निर्धारित किया गया था। अब बात करें 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो 9वां संविधान संशोधन जो था वह 1960 में हुआ था। तो 9वां जो संविधान संशोधन जो हुआ था 1960 में हुआ था और इसमें क्या है, इसमें जो अनुसूची 1 है, अनुसूची 1 में जिसमें संघ और राज्य के क्षेत्र का जो वर्णन दिया गया है उसको हमने डिटेल में पढ़ा था। तो जो 9वां संविधान संशोधन जो है 1960 में जो हुआ था, इस समय पे क्या था 1958 के अप्रॉक्स की बात है, जब क्या है जवाहरलाल नेहरू और नून थे, ये अपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू क्या थे भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इनके बीच में एक समझौता हुआ था। तो उस समय होता क्या था, जो बांग्लादेश जो फिलहाल में बांग्लादेश है वह क्या होता था पूर्वी पाकिस्तान होता था।
तो एक्चुअली इस बेरुवारी हम बात कर रहे हैं अगर बेरुवारी मामले की, तो बेरुवारी क्या है, तो बेरुवारी एक जो जगह है वो वेस्ट बंगाल में जगह पड़ती है। तो बेरुवारी जो जगह वेस्ट बंगाल में पड़ती है, तो इस समय पर क्या हुआ था, जब इनको रेड क्लिफ के द्वारा यह कार्य किया गया था कि क्या है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, तो उस टाइम पे जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने किसको दे दिया था, अपने ये जो रेड क्लिफ थे, सर रेड क्लिफ को यह चार्ज दे दिया था कि आप इस बंटवारे को करो। तो इन्होंने एक लाइन खींच दी थी जिसमें से एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, दो पाकिस्तान के हिस्से में जगह आई थी। तो जब यह जगह आई तो उसी समय पर एक बेरुवारी जगह पड़ती है वेस्ट बंगाल में। तो सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में एक बेरुवारी जगह पड़ती है। वह क्या था, वह मुस्लिम बहुल्य जगह थी, तो वहाँ पे मुसलमानों की जो तादाद थी वो ज़्यादा थी। तो इस केस में क्या, पाकिस्तान इस पर अपना दावा करता था और पाकिस्तान कहता था कि ये जो है बेरुवारी हमारा एरिया है। तो इसी के बीच में जो है समझौता हुआ और 1960 में क्या किया गया, जो बेरुवारी जो जगह थी उसको पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। तो बेरुवारी जो है वेस्ट बंगाल में जगह है जिसको पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। और यह संविधान संशोधन क्या था, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत क्या है, अनुसूची 1 में परिवर्तन किया गया था। तो यहाँ क्या था, जो अनुसूची 1 जो थी, तो उसका इसमें मेनली जो था बात यहाँ तक उठ गई थी कि इसको क्या संविधान संशोधन माना जाए या फिर बिना संविधान संशोधन करे इसको दे दिया जाए। तो हालांकि 9वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 1 में परिवर्तन करके क्या है, बेरुवारी को पाकिस्तान को दिया गया था। अब बात करें 15वें संविधान संशोधन की, तो 15वां संविधान संशोधन जो है 1963 में हुआ था। तो यहाँ पे 9th के बाद प्लस में 6 है और यहाँ क्या है 60 के बाद प्लस में 3, तो 60 के प्लस में 3 1963, यहाँ प्लस में 6, तो इसका आधा, थोड़ा याद रख सकते हो इससे। तो 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था, जिसमेम क्या था, जो हाई कोर्ट के जो जज थे, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु थी उसको 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 62 वर्ष कर दिया गया था। तो आज भी जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी रिटायरमेंट की जो एज है वह 6 वर्ष या फिर क्या है 62 वर्ष तक है, अर्थात जो भी पहले हो जाए। तो 60 से बढ़ाकर इसको क्या किया गया था, 62 ईयर्स कर दिया गया था 15वें संविधान संशोधन द्वारा। बात करें 21वां संविधान संशोधन, तो 21वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन तो 1966 में हुआ था। इसमें क्या था, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची थी, तो जो 8वीं अनुसूची में स्टार्टिंग में जो थी 14 भाषाएं थी जब संविधान बनके तैयार हुआ था। तो उसके बाद क्या होता है, 8वीं अनुसूची के बाद यह क्या है, एक सिंधी भाषा जो थी उसको 1966 में 21वें संविधान संशोधन से 1966 में क्या है, सिंधी जो भाषा थी उसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो 8वीं अनुसूची में 1966 में 14 + 1 = 15 भाषा हो गई थी, जिसमें क्या है सिंधी को जोड़ा गया कब, 1966 में। उसके बाद बात करें 31st जो है संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। और 31st संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, लोकसभा के जो सदस्य थे उनकी जो सीटें थी 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। तो 31वां संविधान संशोधन 1974 में, जिसमें क्या है लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर कितने कर दी गई थी, 545 कर दी गई थी। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन देखें तो 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में। तो 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में होता है और इसके द्वारा क्या था, जो सिक्किम था उसको भारत का 22वें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो भारत को 22वें पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। बात करें 42वां संविधान संशोधन 1976, तो 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें 42वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो 1976 में हुआ था और इसको भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है या फिर लघु संविधान भी कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भारतीय संविधान में भाग 4 का जो था वह जोड़ा गया, तो भाग 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 51A जो जोड़ा गया उसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो भारतीय नागरिकों के क्या है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य मूल में जुड़े थे और 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो माता पिता का जुड़ जाता है, किसका, अपने बच्चों को पढ़ाने का। तो इसके साथ ही जो 42वें संविधान संशोधन थे उससे 3 जो नए शब्द थे वह प्रस्तावना में भी जोड़े गए थे। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें था पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। यह 3 शब्द जो है
उसके जो प्रेम्बल में जो जोड़े गए थे भारतीय संविधान के में। और साथ ही क्या किया गया था, इंदिरा गांधी की सरकार थी इस समय पे, क्या था 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन लाया गया तो इस समय संविधान में सबसे ज़्यादा उठापटक हुई थी। तो इसमें क्या किया गया था, जो लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था उसको भी 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था। तो विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। साथ ही क्या था, जो विधेयक थे जो विधेयक थे उन पर क्या है, जो राष्ट्रपति को क्या कर दिया गया था, जो मंत्रिपरिषद थी उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया था, या फिर कहें तो एक तरह से जो राष्ट्रपति जो होता था, जो मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी उसको मानने के लिए पूर्णतः क्या था, बाधित था, उसको माननी ही पड़ेगी। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का 3 शब्द पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से लेकर क्या कर दिया था, 6 वर्ष, और साथ ही राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या था, बाध्य कर दिया गया था। इसके बाद क्या था, 44वां संविधान संशोधन आता है 1978 में, और यह क्या था, पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार इस टाइम पे थी। तो ये जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में आता है, तो इसने क्या किया, जो कुछ चीज़ें थी 42वें संविधान संशोधन की उनको पलटकर क्या कर दिया गया, एज इट इज कर दिया गया। जिनमें से क्या था, एक जैसे लोकसभा और जो विधानसभा थी उसका कार्यकाल 42वें संविधान संशोधन से बढ़ाया गया था और 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन से पुनः क्या किया गया, जो 6 वर्ष का कार्यकाल था उसको फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। साथ ही जो हम देखते हैं 42वें संविधान संशोधन से क्या किया गया था कि जो राष्ट्रपति होता था वह मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य था। तो जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो आया, इसने क्या किया, इसने यह कह दिया कि राष्ट्रपति अगर कोई विधेयक को एक बार वापस भेज सकता है मंत्रिपरिषद के पास, किसके लिए, पुनः विचार के लिए। तो यहाँ पे एक छूट जो राष्ट्रपति को दे दी गई कि एक बार वापस भेज सकता है पुनर्विचार के लिए विधेयक को, लेकिन अगर वह जो मंत्रिपरिषद है दोबारा से उसी विधेयक को वापस भेज देती है तो इस बार बाध्य होगा। तो एक बार की छूट जो है संविधान संशोधन से उसको मिल गई थी राष्ट्रपति को। साथ ही बात करें आपातकालीन घोषणा की, तो आपातकालीन जो घोषणा थी उसमें क्या था, आपातकाल के दौरान ये जो आंतरिक अशांति जो शब्द था, आंतरिक अशांति शब्द को भी बदलकर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, आर्म्ड रिविलियन जो है कर दिया गया। तो आंतरिक अशांति की जगह क्या हो गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। साथ ही क्या किया कि मंत्री, अगर आपातकाल की घोषणा आपको करनी है तो मंत्रिपरिषद की जो सलाह थी वह 1 महीने के अंदर रिटन में सलाह लेने के लिए भी क्या है, प्रावधान किए गए। साथ ही बात करें कि जो संपत्ति का जो अधिकार था, राइट टू जो प्रॉपर्टी था, उसको समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको क्या बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया और अनुच्छेद 300A में उसको रखा गया। तो जो फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और इसको क्या बना दिया गया, एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, और अनुच्छेद 300A में इसको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो ये 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात की जाए 52 जो 52वां संविधान संशोधन था 1985 में होता है, और इसके द्वारा क्या था, 10वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान में जोड़ी गई। तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है, इसको क्या 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगर 53वें संविधान संशोधन की बात करें, जिस तरह से हमने 36वां संविधान संशोधन देखा था जिससे सिक्किम को 22वें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, उसी प्रकार से 53वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जो मिजोरम था उसको 23वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो 23वें राज्य का दर्जा, यहाँ 23, यहाँ 53, तो याद रख सकते हो 53 और 23। मिजोरम को क्या है, 23वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके बाद 55वां संविधान संशोधन अगले साल होता है 1986 में, और इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है। उसके बाद होता है 56वां संविधान संशोधन 1987, तो इसके द्वारा क्या है, गोवा को जो है 25वें राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। तो हमने देखा 53 से 23वां राज्य मिजोरम, 55 से अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य, और 56 से 1987 में गोवा को 25वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।
अगर बात करें 61वां संविधान संशोधन, तो 61वां संविधान संशोधन जो है 1989 में आया था और 61वें संविधान संशोधन से जो मताधिकार की जो आयु थी, वयस्क मताधिकार की जो आयु थी, वह 21 वर्ष से घटाकर क्या है 18 वर्ष कर दी गई। और अगर देखा जाए वर्तमान में भी तो जो वोट देने की आयु है वह 18 वर्ष ही है। तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, मताधिकार की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया, कितने से 21 साल से। 65वां संविधान संशोधन 1990 में जो आया था, 65वां संविधान संशोधन 1990 में, इसके द्वारा क्या किया गया, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 है, तो अनुच्छेद 338 जो है उसमें क्या है, एससी और एसटी के लिए एक आयोग का गठन किया गया। तो एसटी और एससी के लिए एक आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया, 338 अनुच्छेद में संशोधन करके 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा। इसके बाद आता है 69th, यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1991, इससे क्या था, जो दिल्ली जो था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो 69 संविधान संशोधन 1991, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ। अगर हम बात करें 71th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो 71वां संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा 1992 में कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली को क्या किया गया, जो 8वीं अनुसूची थी इसमें जोड़ा गया। तो मैथिली, कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली, तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को क्या किया गया, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और 31वें संविधान संशोधन द्वारा 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। याद रख सकते हैं 21 के बाद 50 जोड़ देंगे तो 71 आ जाएगा। तो 21 में क्या था, सिंधी को जोड़ा गया था, और 71 में क्या था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। अगर हम बात करें 73वां संविधान संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा जो पंचायतें थीं उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, और जो पंचायतें थीं उनको भाग 9 में जोड़ा गया था। तो भाग 9 भारतीय संविधान में जोड़ा, साथ में 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायतों का वर्णन है, और साथ ही क्या है, पंचायतों के लिए 29 कार्यों को क्या किया गया, निर्धारित किया गया। अगर हम बात करें 74वें संविधान संशोधन की, तो 74वां संविधान संशोधन जो है 1993 में हुआ था, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, जैसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को क्या किया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में क्या कर दिया गया, भाग 9 का जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका और स्थानीय निकायों को क्या है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। साथ ही बात करें 86वां संविधान संशोधन, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। तो 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 में आता है, और यह काल था किसका, सर्व शिक्षा का। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहे थे, सर्व शिक्षा अभियान, तो उसी के तहत क्या हुआ, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या किया गया, जो बच्चे थे उनके लिए 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। और साथ ही जो अनुच्छेद 21 का है, तो अनुच्छेद 21 का जो है फंडामेंटल राइट में शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, और साथ ही क्या है, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें अनुच्छेद 51 का में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और यह मौलिक कर्तव्य माता पिता का था कि अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल के लिए आयाम बनाए गए। तो इसके साथ 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा 86वें संविधान संशोधन 2002 से। अगर हम बात करें 91वां संविधान संशोधन 2003, तो 91वां संविधान संशोधन जो था 2003, इसके माध्यम से क्या किया गया, जो मंत्रिपरिषद थी उसकी जो मंत्रिपरिषद की जो गिनती थी, काउंटिंग थी, उसको क्या किया गया कि भैया जो सदन होगा, सदन के 15% से अधिक लोग जो हैं वह मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष सदस्य होंगे। तो मंत्रिपरिषद के सदस्य कितने होंगे, 15%, और मिनिमम क्या 12 निश्चित की गई कि 12 व्यक्ति क्या है, जो है मिनिमम मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 15% और मिनिमम क्या है, 12 सदस्य। 92वें संविधान संशोधन की बात की जाए, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में आया, जिसके द्वारा क्या है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इनको भी क्या है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और इसके साथ क्या हो जाता है, जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल लैंग्वेजेस जो हैं
वह 22 पहुंच जाती हैं। तो 21वां, 71वां और 92वां, तो इन संशोधनों द्वारा 14 से क्या है 22 जो है भाषाएं हो जाती हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 97वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वह 2011 में हुआ, जिसके द्वारा क्या है जैसे नौका और नौखा जोड़े थे तो इसमें नौखा जुड़ता है, भाग नौखा जोड़ा जाता है, और सहकारी समितियां जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी उनको भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो अनुच्छेद 243 में ही क्या है इसके पार्ट्स में जैसे 243 ओ बी ऐसे इस प्रकार से 13 अनुच्छेद जोड़े गए। तो अनुच्छेद 243 में ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को क्या है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है, और इसमें 13 अनुच्छेद जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए जोड़े गए। 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ, और इसके द्वारा क्या किया गया, 99वां जो संविधान संशोधन था इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उनकी नियुक्ति के लिए एनजेएसी का गठन किया गया। तो 2014 में एनजेएसी का गठन होता है किसकी नियुक्ति के लिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। तो एनजेएसी जो था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो इसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। लेकिन यह क्या है बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या बोला, इसने सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि यह न्यायिक कार्य में क्या है विधायिका जो है हस्तक्षेप कर रही है और यह संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है, इसको करते हुए क्या कर दिया गया, इस जो एनजेएसी जो था इसको 2015 में समाप्त कर दिया गया, और यह कहा गया असंवैधानिक करार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और बताया गया कि जिस कॉलेजियम सिस्टम से आज तक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती आई है वही मान्य होगा। तो एनजेएसी आता है 99वें संविधान संशोधन 2014 द्वारा, लेकिन 2015 में क्या है सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देते हुए क्या बता देता है, इसको गैर संवैधानिक बता देता है और कहता है कि न्यायपालिका में हस्तक्षेप हो रहा है विधायिका का, और एनजेएसी को समाप्त कर देता है। अगर हम 100 की बात करें तो 100 से सेंचुरी याद रख सकते हो। तो 100वां संविधान संशोधन जो था यह भी 2015 में होता है, और इसमें क्या है बांग्लादेश और भारत के बीच जो है भूमि का स्थानांतरण होता है। कुछ जो जगहें थी वो भारत बांग्लादेश को दे देता है और कुछ जगहों को बांग्लादेश भारत को सौंप देता है। तो 2015 में 100वें संविधान संशोधन से बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि का स्थानांतरण होता है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में आता है। यह 1 जुलाई 2017 से जो जीएसटी था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके लिए संशोधन होता है। और यह कौन सा संशोधन था, 101वां संविधान संशोधन 2016। 102वां संविधान संशोधन 2018 में होता है, जिसके द्वारा क्या था एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज जो था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। तो 102वां संविधान संशोधन 2018 एनसीबीसी का गठन होता है। 103वां संविधान संशोधन 2019, इसके द्वारा क्या है जो ईडब्ल्यूएस थे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो थे उनके लिए 10% आरक्षण की बात की गई थी। तो 103वां संविधान संशोधन 2019 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण, यह क्या है 12 जनवरी 2019 से क्या प्रभावी हुआ। जो लास्ट की बात करें 104वां संविधान संशोधन, तो 104वां संविधान संशोधन लेटेस्ट में हुआ है 2020 में, जिसमें क्या है जो एससी और एसटी की जो सीटें हैं, एससी और एसटी की जो सीटें हैं उनका जो आरक्षण होता है लोकसभा में, उनके लिए क्या किया गया, उनका एक्सटेंशन किया गया। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ एससी एंड एसटी क्या है, उनका एक्सटेंशन किया गया किसमें, लोकसभा में। तो उम्मीद करता हूं अभी तक जो है एक टोटल 104 भारतीय संविधान में संशोधन किए जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टेबल के माध्यम से जो संशोधन थे वो समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।